अस्सलाम वालेकुम जी। एलेक्सर ट्रेनिंग में मैं हूं राहील अहमद बेग और आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वो टूल्स के अकॉर्डिंगली, यानी सॉफ्टवेयर्स में आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं या फोटोशॉप में काम कर रहे हैं या कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी जब आपने किसी भी डिजाइन को प्रिंटिंग सेटिंग के लिए भेजना है तो उसको किस तरीके से आप कंप्लीट फाइनल आर्ट वर्क तैयार करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से CMYK के कलर्स को आपने मैनेज करना है और किस तरह से आपने उनके कटिंग, ब्लीड मार्जिन्स या सेटिंग्स करनी है, और डिजाइन बनाते वक्त वो जो आपने पेज लिया होगा या वो साइज लिया होगा जिसमें आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको किस तरीके से सेटल करेंगे। तो प्रिंटिंग के तमाम प्रोसेस को हम डिजाइन एंड से किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको हम शेयर करते हैं। तो वीडियो को देखिए, गौर से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि डिजाइन बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग के लिए कैसे फाइनलाइज किया जाता है। तो चलिए चल के देखते हैं आज की ये वीडियो। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी डिजाइन को आपने जिस वक्त उसका फाइनल आर्ट वर्क क्रिएट करना है फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, तो आप जिस वक्त किसी भी डिजाइन का साइज एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें आपने डिजाइन क्रिएट कर लेना है, तो उसके बाद आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स देखा है या बहुत सारे लोग जो है वो डिजाइन, मैं आपके सामने ये मेरे पास एक लोगो है हमारी कंपनी का, तो आप क्या करते हैं कि उसको एज टू एज लगा देते हैं, इस तरह से या इस तरह से उसको एज टू एज लगा देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको भी लेफ्ट साइड या बॉटम के ऊपर जो है इस तरीके से लगा देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक एरिया होना चाहिए। वो एरिया क्या है कि सेफ हैंड रहने के लिए, और वो क्या है कि जब कभी भी आप डिजाइन क्रिएट करें और उसके एज पे जाना है आपने, लाइक दिस, जैसे ये कि लेटर हेड है तो यहाँ पर लोगो लगे, तो एटलीस्ट आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि डिजाइन इन साइड प्लेसमेंट के ऊपर हो, वो बिल्कुल भी एज के ऊपर ना हो। क्योंकि जब हमने ट्रिम मार्क यानी कटिंग के लिए या वो ब्लीड मार्जिन जिसको हमने फ्लो करना है उसके साथ मैच कर गया, तो आपकी प्रिंटिंग में जब वो फाइनल कटिंग होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए आपने एक एरिया जो है वो इंटरनल समझ लें कि सेफ हैंड। अब देखें, जैसे इसके ऊपर मैंने टॉप के ऊपर जो प्रोफेशनल की एक लाइन लिखी है, अगर मैं इसको यहां पर लगा दूंगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने ट्रिम मार्क्स जो लगाने हैं वो वहां से कटिंग होगी। और मशीन, जब मशीन मैन जो है वो उसको कटिंग के लिए लगाता है तो थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो गई तो वो आपको आपके लोगो को, आपके ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को या टेक्स्ट को कटिंग कर सकता है। तो आपने इतना मार्जिन डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें रखना है। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रिम मार्क्स लगाने के लिए आपको उस ट्रिम मार्क्स की साइज क्या रखने जाएंगे। आप एक लाइन भी ले सकते हो, आप एक बॉक्स भी ले सकते हो। 0.25, याद रहे 0.25 का जो साइज है वो हमारे पास 1 इंच के 2 हिस्से कंसिडर किया जाता है। तो आप इसको ओके करें। ये देखें, ये बॉक्स आपके सामने आ गया। मैं इसका फिल जो है वो खत्म कर देता हूं और आउटलाइन जो है वो क्रिएट कर लेता हूं यहां से। आप इनके 4 बॉक्सेस जो है वो क्रिएट कर लें, लाइक दिस। मैं भी आपको सिंगल लाइन के साथ भी बता देता हूं, यहां पर ये ऑप्शंस भी मौजूद है। देखें, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको क्लिक किया और ये डिलीट कर दिया। इसको क्लिक करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये क्लिक करें, ये डिलीट कर देते हैं, ये क्लिक, यानी कि चारों कॉर्नर्स देखें हमारे पास क्रिएट हो गए। अब हर एक कॉर्नर को आपका जो डिजाइन का साइज है उसके बिल्कुल टॉप राइट एज, लेफ्ट एज, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट के ऊपर जो है आपने इस तरह से ये देखिए एडजस्ट कर दिया। अभी मैं आपको इसको क्लोज जाकर भी रिव्यू करता हूं, दिखाता हूं कि ये देखिए आपने जो ट्रिम मार्क्स लगाए हैं वो उस लाइन के साथ वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये देखिए कि जब आपने ये कटिंग मार्क्स जो है वो लगा लिए, तो जो साइज आपने लगाया हुआ है, ये देखिए जो कंप्लीट साइज होगा आपके डिजाइन का, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो प्रॉपर्टीज में राइट साइड पे भी आ रहा है, विंडोज मेन्यू में जाके आप यहां से ये देखिए ट्रांसफॉर्म को ऑन भी कर सकते हो। आपने इसको ऐड करना है।
ऐड इज फॉर व्हाट, कि ब्लीड मार्जिन ऐड करना है कि जो डिजाइन में एलिमेंट्स आपने यूज किए हुए हैं, लाइक पिक्चर, लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कोई स्विरल है, कोई सर्कल है, कुछ भी है, उसको आप एक्सटेंड कर सके ताकि वो कटिंग में कंप्लीटली एडजस्टेबल हो। ये देखिए कि मैंने यहाँ पे इसके एज को यूज किया, इसको मैं व्हाइट कलर कर लेता हूं और इसको मैं पीछे भेज देता हूं। ये देखिए 3.5 है, इसमें 0.25 का मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि ये हो गया 7.5। आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 3.5 में 0.25 ऐड करें तो क्या होगा। इसी तरीके से ये 3.5/2 का साइज था, एक विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज है, इसी में देखिए 2.25 में ऐड करता हूं तो देखिए उसने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारे पास डिजाइन जो है एक्सटेंड हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो कटिंग मार्क्स आपने लिए हुए हैं, इनको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट के जरिए मैंने इसको पीछे की तरफ जो है वो ऐड कर दिया। ओके, अब दिखने में ये देखें, ये डिजाइन जो है, ये इसके जो मैंने एक्स्ट्रा जो लगाया हुआ था, ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए थे, अब मैंने इसको एक्सटेंड कर देना है लाइक दिस, और ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि अब ये कटिंग होगी। और अगर मैंने इसको ना किया होता, इतना ही रखता, तो कटिंग थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती, तो वाइट एरिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होना था। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। आप इसके क्लोज चाहिए, आप इसको जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके सामने जो है ये कटिंग मार्क्स के साथ आपकी फाइनल आउटपुट जो है वो क्रिएट होगी। और अगर आप इसके बैक साइड को क्रिएट कर रहे हो और उसका भी आपने डिजाइन क्रिएट करना है, यानी कि आपने उसकी कटिंग की सेटिंग करनी है, तो आप उसको भी लेकर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये मैंने इसको लेकर आया। अब ये जो चारों कटिंग मार्क्स है, देखिए मैंने 1, 2, 3 एंड 4 इनको ग्रुप कंट्रोल जी कर लिया और इसकी एक डुप्लीकेट लेके इस वाले के साथ रीसिलेक्ट करके मैंने अलाइन कर दिया। देखिए चारों कॉर्नर्स उसके साथ बिल्कुल फिट बैठ गए। अब मैं इसको भी ऐड करता हूं कि इसके चारों साइडों के साथ 0.25 ऐड करूं तो 7.5, और ये 2.25 जो है वो ऐड ऑन हो गया। तो ये देखें, इसके साथ डेटा आपका वहीं प्लेस होगा, उसको उसके साथ इनलार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से ये देखिए आपका विजिटिंग कार्ड जो है वो आपके सामने, ये देखें फाइनल आर्ट वर्क के तौर पर, ये देखें ये रेडी, ये देखें। ओके, इसके साथ एडिशनली मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। ये जो कटिंग मार्क्स आपने लिए हैं, इनकी आउटलाइन का कलर जो है वो आपका चारों कलर्स में होना चाहिए, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक जो है ये 4 प्लेट्स होती हैं प्रिंटिंग के लिए। अगर आपने सिर्फ इसको ब्लैक में रख दिया तो क्या होगा कि आपको सिर्फ वो प्रेजेंट होगा ब्लैक वाली प्लेट के ऊपर, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में वो प्रेजेंट नहीं होंगी। तो जबकि आपका डिजाइन में जो ब्लैक चलेगा वो आपने सॉलिड, यानी कि आपने 100% ब्लैक रहना, उसमें सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप डिजाइन में जो भी कलर्स यूज कर रहे हैं, आपको उसके कॉम्बिनेशंस के मुताबिक जो है वो चलना होगा, या आप जो डिजाइन कर रहे होंगे वो आपके साथ एड ऑन होंगे। यही प्रोसेस जो है वो आपका एड ऑन होता है कि आप लेटर हेड बना रहे हो, तो लेटर हेड के चारों कॉर्नर, ये देखिए मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहां से ये कटिंग मार्क्स टेकअप कर लिए और इनको मैं फिल वक्त कर रहा हूँ अनग्रुप। अब इनको भी मैं चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो सेटल कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा अब आप यहाँ पर विजिटिंग कार्ड ले लें, लेटर हेड ले लें, कोई बुक हो जाए, चाहे वो 2 पेजेस की है, 4 पेजेस की है या 1000 पेजेस की है, एक ही स्टैंडर्ड रूल है। ये देखिए कि यहां पर मैंने भी इस पेज को जो है वो ऐड कर दिया हमारे पास चारों कॉर्नर्स के ऊपर कटिंग मार्क्स। जब आप कटिंग मार्क्स लगा लेंगे, अब ये देखें कि ये आपके पास जो साइज है ये 8.25 बाय 11.5 इस लेटर हेड का है। तो इसमें जब 0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 बाय 11.75। तो ये देखें वही स्टैंडर्ड यहां पर भी आपने कट फ्लैश जो है वो ऐड कर दिया। पाकिस्तान में इसको कट फ्लैश भी बोला जाता है, इंटरनेशनली इसको ब्लीड भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर ये देखें जो मैंने ऐड किया हुआ था
इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं उस एज के साथ, ताकि जब ये कटिंग होगी तो आपके सामने कंप्लीटली ये फाइन जो है ना वो प्रिंटिंग के साथ मौजूद होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके सामने ये एक छोटी सी बुक है, आपने इसको डिजाइन किया हुआ है, इनसाइड देखें आप पेजेस जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरीके से आपने ये देखें ये डिजाइन में स्विर्ल क्रिएट की गई है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये बुक है, ये एनुअल रिपोर्ट है एक, अगर आपने इतने सारे पेजेस भी क्रिएट किए हैं तब भी यही रूल है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या, वो बड़े गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मैं यहीं पर एक जो है वो ऐड करता हूं पेजेस। याद रहे जब आप बुक की बात करते हैं तो बुक जो है वो आपकी दो दो पेजेस करके डिजाइन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल कि आपके सामने ये बुक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो लाइक दिस, ये आपके सामने क्या है कि ये दो दो पेजेस करके डिजाइन होती है, लेकिन प्रिंटिंग उसकी 4 पेजेस के अकॉर्डिंगली होती है। यानी कि प्रिंटिंग के लिए आपको 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 इस तरीके से आपके प्रिंटिंग के स्टैंडर्ड्स होंगे। लेकिन डिजाइन जब आप कर रहे होते हैं तो डिजाइनिंग के लिए आपको जो है वो पेजेस जो हैं वो आपको बैलेंस ही लेने, यानी कि दो दो पेजेस करके लेने होंगे। अब आप साइज जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो साइज जो है 8.25 बाय 11.5 कर लेते हैं लाइक दिस, और इसकी एक डुप्लीकेट मैं यहां से कर लेता हूं। ये देखिए, और डुप्लीकेट आपने जब करनी है तो उसको उसके साथ कनेक्ट ही रखेंगे। ओके, एक मैं शिफ्ट ओ से मैंने यहां पर इसको जो है वो एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। अब ये देखें कि ये आपके सामने ये दो पेजेस जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं लाइक दिस। अब इनको भी आपने ऐड करना है कटिंग मार्क्स और उनकी कैलकुलेशन। यहां पर स्टूडेंट्स जो है या एम्प्लॉयज मेनी ऑफ टाइम्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते। देखें, हम कटिंग मार्क्स वहीं से ले लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास कटिंग मार्क्स है, मैं इसको डुप्लीकेट करके ले आता हूं। देखें जी, एक कटिंग मार्क मैंने लगा दिया यहां पे इस कॉर्नर पे, यानी कि राइट साइड के पेज के टॉप के ऊपर, ये देखिए। और इसी तरह से अगर आप दूसरा भी लेकर आए, ये देखिए यहां से मैं सेकंड लेकर आया, इसको मैं अभी यहां पे रख लेता हूं, और यहां से ये मैंने एक और ले लिया, ये देखिए ये भी ले आते हैं। और लेफ्ट साइड आप चाहें तो उसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट की ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट, तो आप इसको जिस चाहे डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, आप जिस चाहे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके, तो अब ये देखें कि आपने एक कॉर्नर इसको सेट कर दिया, पास चाहिए जूम कर लीजिए उसको आसानी से, ये देखिए ये आपने सेट कर लिया। इसी तरीके से इस कॉर्नर के ऊपर भी आपने इसको जूम कर लें और आसानी से इसको जो है वो सेटल कर लें, ये देखिए। ओके, अब ये देखें कि चारों कॉर्नर्स पे जब आपने इनके कटिंग मार्क्स जो है वो सेटल कर, देखिए कटिंग मार्क्स सेट करने का प्रोसीजर एक ही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, चाहे वो आप एक पेज बना रहे हो, 10 पेजेस बना रहे हो या एक डिजाइन बना रहे हो। लुक एट दिस, इसको मैं सॉफ्ट लाइट में कर लेता हूं ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। लुक एट दिस, मैंने इसको यहां से ग्रे कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कर लेता हूं, ये देखिए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपके सामने ये चारों कॉर्नर्स पे लग गए, लेकिन इंटरनल यहां पर ये वो एरिया है जहां से ये पेपर फोल्ड होगा। पेपर जब फोल्ड होगा लाइक दिस कि आपके सामने ये पेज है, आप जिस वक्त ये दोनों पेज क्रिएट हो गए, आपका ये फोल्ड जो है दिस वन इज क्रीज। तो ये क्रीज के लिए भी आपको जो है यहां पर एक मार्क देना पड़ेगा, यानी कि आप यहीं से इसको यहां पर लाकर आप सेट कर सकते हो, ये देखिए। और यहां से इसको जो है वो लाकर सेट कर सकते हो, यानी कि ये आपका हो गया क्रीजिंग मार्क्स। जो एजिस पे लगते हैं वो आपके सामने हो जाते हैं कटिंग मार्क्स। तो चारों कॉर्नर्स के ऊपर लुक एट दिस, मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं यहां पे, ये देखिए कि यहां पर ये देखिए कि आपके सामने ये चारों कॉर्नर पे आपके कटिंग मार्क्स लग गए, और जहां से आपने क्रीज देनी है, चाहे वो
1 फोल्ड हो, 2 फोल्ड हो, 3 फोल्ड हो, आपने जितने क्रीजिंग ऐड करनी है उतने आपने क्रीजिंग मार्क्स जो है वो ऐड ऑन करते जाना है। अब गौर से देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पेजेस को अगर मैं सिलेक्ट करूं, यानी कि वो ब्लीड मार्जिन ऐड करने के लिए, उसके कट फ्लैश को ऐड करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करें तो हमारे पास साइज बन रहा है 16.5 बाय 11.5, यानी कि मैंने एक साइज लिया था 8.25 और हाइट थी उसकी 11.5, तो 2 प्लस करें तो इसमें 16.5। अच्छा, अब आप एक बॉक्स लीजिए और यहां पर ये देखिए कि आप क्या करेंगे, वो 16.5 जो साइज है उसमें जब आप 0.25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75, यानी कि 16.75। ओके करें। और अब आप यहां पर ये देखिए, आप इन दोनों को ग्रुप कर लीजिए, कंट्रोल जी, और इन दोनों को यहां पर अलाइन कर देंगे, ये देखिए, और हाइट को ये देखिए 11.75। तो इस तरह से ये देखिए, ये आपके सामने जो डिजाइन है ये आपके सामने आर्ट वर्क के लिए बिल्कुल रेडी। मैं इसकी आउटलाइन क्रिएट कर रहा हूं लाइक दिस, ये देखिए। और इंटरनल पेज में मौजूद अगर कोई भी यहाँ पे मौजूद है, आपके सामने स्विर्ल है, पिक्चर है, कुछ भी है, तो आप इस तरीके से उसकी यहाँ पर उसको भी एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, इसी का एक एक्सरसाइज में आपको और दिखाता हूं कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, ये देखें पिक्चर्स भी मौजूद हैं, ये जरा थोड़ी सी कलरफुल है, ये एक सिंपल पिक्चर है फेस के अकॉर्डिंगली, ये मेरे पास CMY के कलर्स हैं, और ये राइट साइड पे एक हमारे पास क्रिएटिव पिक्चर मौजूद है। आप कंप्यूटर में या अपने सॉफ्टवेयर में चेक करना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर की बात कर रहा हूं, तो आप विंडोज मेन्यू में जाकर ये देखिए, यहां से हमारे पास मौजूद होता है सेपरेशन प्रीव्यू की एक ऑप्शन आ रही है। ओवर प्रिंट ऑन करते हैं तो ये देखें, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर्स। अगर मैं इनमें से ब्लैक ऑफ कर देता हूं तो देखें आपके यहां से वो ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा। लुक एट दिस, कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाएं तो यहां पे ब्लैक कलर दिखाई नहीं दे रहा। ओके, और अगर मैं यहां से ऑन कर लेता हूं ब्लैक को और येलो को ऑफ कर देता हूं तो देखिए वो येलो स्ट्रिप भी ऑफ हो गई, उन पिक्चर्स में से भी येलो कलर ऑफ हो गया। अब मैं मैजेंटा ऑफ कर देता हूं तो उसमें से मैजेंटा देखें स्ट्रिप भी उड़ गई, और ये जो कलर था ये मैंने यहां से देखें, जब आप CMYK में देखोगे तो चारों कलर मिलके बना हुआ, इसलिए उसमें से वो कलर माइनस हो रहा है लेकिन स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से सयान, ये देखिए ये सयान कलर आउट हो गया, उसकी स्ट्रिप भी आउट होगी। और अगर आप यहां पर देखिए, मैंने 4 कलर आउट कर दिए, तो ये देखिए ये सिर्फ ब्लैक, यानी कि इतना इसमें ब्लैक मौजूद है। फोटोशॉप में जब आप ट्रीटिंग कर रहे होते हैं तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली किन कलर्स को कम और किन कलर्स को ज्यादा करना है ये भी मैटर करता है। मैं येलो ऑन कर लेता हूं, ब्लैक ऑफ कर देता हूं, मजेंटा ऑन कर लेता हूं, येलो ऑफ कर देता हूं, तो ये एक एक कलर में भी रहकर आप अपनी पिक्चर्स को देख सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो जैसे जैसे वो कलर्स प्रिंटिंग, यानी कि एग्जांपल पहली प्लेट सियान प्रिंट होगी पेपर के ऊपर तो ये होगा, दूसरी प्रिंट हो जाएगी तो ये हो जाएगा, तीसरी प्रिंट होगी तो इस तरह से आएगा, जब ब्लैक भी ऐड हो जाएगा तो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी जो है, आपका जो भी डिजाइन होगा वो आपके सामने ऐड हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट पिक्चर व्यू जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से गौर कीजिएगा। ये देखिए कि मैंने यहां से सिलेक्ट किया, ये देखिए मैं सियान ऑफ कर रहा हूं, मैजेंटा ऑफ कर रहा हूं, येलो ऑफ कर रहा हूं, ठीक है जी। और अगर मैंने ब्लैक ऑफ करना है तो एक तो रखनी पड़ेगी ना मुझे, तो ब्लैक ऑन करते हैं, मैजेंटा ऑन करते हैं और सियान की प्लेट को ऑन करते हैं, तो देखिए कंप्लीट पिक्चर व्यू जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से कलर सेपरेशंस में रहकर आप अपने डिजाइन को क्रॉस चेक कर सकते हो। ये तो प्रोसीजर था हमारे पास इलस्ट्रेटर में कटिंग मार्क्स लगाने के लिए। अब अगर आप काम कर रहे हो फोटोशॉप में, ये देखिए ये फोटोशॉप में हमारे पास जो है ये एक डिजाइन मौजूद है। फोटोशॉप में वो कलर सेपरेशन वाली ऑप्शन जो है ना वो चैनल्स के अकॉर्डिंगली होती है। ये देखिए ये सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक में है। देखिए मैं सियान ऑफ कर रहा हूं यहां से, और अब मैंने कर दिया जी मैजेंटा ऑफ कर दिया, अब मैंने येलो ऑफ कर दिया, तो ये देखें ब्लैक इतना मौजूद है। लुक एट दिस, ये ब्लैक इतना मौजूद है।
अगर मैं इसमें येलो ऑन कर देता हूँ, ब्लैक ऑफ कर देता हूँ, तो इतना इसमें येलो मौजूद है, देखिए उसमें से ब्लैक आउट हो गया। अभी एक ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे डिजाइनर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं, और उनकी प्रॉब्लम जो है वो प्रिंटिंग के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम करती है। ये देखिए मैंने सबको ऑन कर दिया, लेकिन लेयर में आकर जो मैंने सॉलिड कलर लगाया होगा, ये देखिए मैंने जो सॉलिड कलर लगाया वो 100%, लेकिन जब किसी ग्राउंड के ऊपर व्हाइट है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी ग्राउंड के ऊपर मैं ये देखें कि ब्लैक ऑफ कर देता हूं, तो ये ब्लैक टोटल ऑफ होना चाहिए। लुक एट दिस, ये ब्लैक ऑफ तो हो गया, लेकिन व्हाइट प्रेजेंट हो रहा है इसके साथ। इसका मतलब ये है कि इस फ्लायर में जरूरत है कि उस ब्लैक कलर के टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें इस ब्लेंडिंग मोड्स में, ये देखिए ब्लेंडिंग मोड में जाकर आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे अगर मैं इसको अब ब्लैक ऑफ करता हूं, तो देखें वो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि प्रिंटिंग इसकी ठीक होगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब आप इसको भी सिलेक्ट करके यहां से अप्लाई कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वो बैकग्राउंड जो है वो उसके साथ ये देखें सेट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। एक तरफ कटिंग मार्जिन हैं, एक तरफ ब्लीडिंग एरियाज हैं, एक तरफ के आपने जो टेक्स्ट यूज किया है सॉलिड ब्लैक कलर, तो फिर आप उसको क्या करेंगे कि उसको सिलेक्ट करें। अब देखें जैसे ये है, मैं इसमें ऑफ करता हूं तो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट सा। तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहां से मल्टीप्लाई जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये मल्टीप्लाई अप्लाई किया। अब मैं ब्लैक ऑफ करता हूं तो देखें वो शो नहीं हो रहा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस तरीके से उसमें जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है वो तमाम टेक्स्ट। अच्छा, अब यही चीज अगर आप यहां पे आते हो और इलस्ट्रेटर में जब आप इनको अप्लाई करोगे, तो यहां पर भी ये ऑप्शन मौजूद है। एग्जाम्पल के यहां पर हम जो भी ब्लैक कलर यूज करेंगे, तो फिर आप ये देखें ये हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी एरिया, और यहां से जाकर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर वो ऑप्शन, ये प्रॉब्लम जो ये वाली है, ये वहां पर भी जो है ना वो इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो कलर्स भी आप लगाएं वो अकॉर्डिंग टू CMY के प्रोसेस कलर के साथ आप इसको ऐड करोगे, उसके अलावा आप इसको ऐड नहीं करो। हाँ, डिजिटल प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो आप कुछ भी कलर लगा के उसमें जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब ये देखें डिजाइन, कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करते हैं यहां पर, तो ये देखें इमेज में 5.5 और 8.25 यानी कि 5.5 और 8.25। अब इसमें भी अगर हमने कटिंग मार्जिन ऐड करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करें या इमेज मेन्यू में जाकर ये कैनवस ऑन की रखें। तो कैनवस ऑन करने के बाद यहां पर ये देखें, लेकिन उससे पहले आप लेयर जो है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, बॉटम लेयर यानी बैकग्राउंड लेयर को जो है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद आप कंट्रोल ऑल्ट सी या कैनवस साइज में जाकर ये देखें 5.5 है तो 0.25 ऐड करें तो ये 7.5 हो जाएगा, और ये 8.25 है इसमें 0.5 ऐड करेंगे 0.25 तो ये 8.5 हो जाएगा। ओके करें तो देखिए चारों कॉर्नर से आपके सामने ये एक्सटेंड हो गया। अब मैंने इसका बॉर्डर लगाया हुआ था, ये देखें ये इतना ये ऐड हो गया। अच्छा, इससे पहले काम और भी कर सकते हैं आप कि आप कंट्रोल आर प्रेस करें, ये रूलर में आ गया इंचेस, व्यू में जाके आप कर लीजिए स्नैप यानी कि ये कनेक्ट हो, तो आप इस गाइडलाइन को ये देखें एजेस के साथ, ये देखें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ये गाइडलाइंस लगानी, बिलफर्ज अगर आपने उसके बॉर्डर लाइन नहीं लगाया तो आप गाइडलाइंस के साथ प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट सी, तो अब आप 0.25 ऐड करें तो ये 7.5 और ये 8.5 इंच हो गया। ओके करें तो ये देखिए कि आपका वो कटिंग मार्जिन मौजूद है। और यहाँ पे जब आप फोटोशॉप में क्रिएट कर रहे होते हो तो ये देखें मैंने एरियाज जो है वो ऑलरेडी उनके साथ मैच किया हुआ है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको कट कर दिया तो फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने एक्सटेंड की हुई थी, लेकिन उसके साथ ही उसमें जो है ना वो ऐड ऑन। तो इस तरह से आप किसी भी डिजाइन का फोटोशॉप में भी 0.25 का मार्जिन ऐड कर सकते हो और इलस्ट्रेटर में, और यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम सॉफ्टवेयर्स में प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग है, चाहे वो कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन डिजाइन है। इन डिजाइन
पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, उसमें भी मौजूद है। और ये बेसिक आर्ट वर्क डिजाइंड है। अभी इसमें बहुत सारी और सारी चीजें हैं जो हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में जो है वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से स्पेशल कलर्स और इन सब चीजों को फोकस किया जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूं, और वो क्या है कि अगर आप गूगल पे जाकर यहां से लिखेंगे CMYK प्रोसेस कलर, तो आपको बहुत सारा चार्ट, आप गूगल से भी ले सकते हो, आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। CMYK प्रोसेस कलर चार्ट, ये देखिए। तो इसमें जो मौजूद कलर्स होंगे उनकी रेशियोज के मुताबिक जब आप कलर्स लगाओगे तो आपको कभी भी प्रिंटिंग के इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। आप इमेजेस में जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे वैसे चार्ट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आप जिस वक्त उसको टेकअप करोगे, ये देखिए ये हमारे पास एक कलर्स हैं, तो आप इसको देखिए। मैं इसको डाउनलोड करता हूं और आपको अभी प्रेजेंट करते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अब ये देखिए मैं यहां से CMYK प्रोसेस कलर चार्ट जो है वो आप उन कलर्स को CMYK जो प्रिंटिंग बेस्ट व्यू कलर्स होंगे, ये देखिए कोई भी कलर लें, नीचे सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक की रेशियोस लिखी हुई है। सियान 60, 40, मैजेंटा 40, येलो 0, के 0। इसी तरीके से ये देखें, ये ब्रिक्स है, ये ब्रास है, ये येलो है। जो कलर्स भी आप लेना चाहें इन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही आप लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था जनाब के आप किस तरह से प्रिंटिंग के लिए बेसिक कटिंग मार्क्स की सेटिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 0345488255 पे, या यहाँ पर भी नंबर्स मौजूद हैं, आप इनके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।